लगभग 15 साल से बीच का अगर हम ये गैप छोड़ दें, आप सरकार में हैं, वित्त मंत्री के उस पर हैं। अब हमने जीएसटी काउंसिल की बात से बात शुरू की। विपक्षियों का नैरेटिव और बिहार के भी लोगों से बात होती है। खुद आपकी सहयोगी चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बीमारू राज्य ये टैग है जो हम यूपी वालों को मिला है, बिहार वालों को मिला है और कुछ राज्यों को मिला है। आपने कहा कि लालू का राज जंगल राज था, सबने मान लिया, आपको जनादेश दिया। 15 वर्ष से 2005 से आप सत्ता में हैं, बीच के अगर उस प्रसंग को छोड़ दें, और नीतीश जी तो लगातार ही हैं। पर कैपिटा इनकम में अभी भी बिहार बॉटम पे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में अभी भी बुरी स्थिति है। खुद आपकी सरकार ने ये स्वीकारा, 40 लाख से ज़्यादा लोग लौट कर आए। कहाँ अटकी है बिहार की तरक्की? आप पैकेज मांगते हैं, मुख्यमंत्री पैकेज मांगते हैं, केंद्र से नहीं मिलता है, तो अटका कहाँ है मामला? क्या है बिहार का ब्लूप्रिंट? क्यों नहीं? देखिए, बिहार में देखिए हम लोग 2005 में आए। अगर 2005 के पहले जो पूर्व में जो लोग थे 40-45 साल, उन लोगों ने अगर बिजली पहुंचा दी होती तो आज हम और काम करते। तो देखिए, बिहार का एक बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। श्री बाबू जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक बिहार में काम हुआ, खूब काम हुआ, जो भी काम हुआ। 61-62 के बाद एक काम बता दीजिए आप, आपके जहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज 50 साल में बिहार के अंदर नहीं खुला है। और जो 3 मेडिकल कॉलेज आप देखते हैं मुजफ्फरपुर, NMCH और गया में, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसको सरकार ने टेक ओवर किया। 50 साल में 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर बिजली नहीं थी, गाँव के अंदर सड़कों का क्या हाल था। तो अगर पूरे, और उसका देखिए एक बड़ा कारण था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। 61 में या 62 में जब श्री बाबू की डेथ हुई है, उसके बाद से लेकर 90 तक बिहार में 18 या 22 मुख्यमंत्री बने होंगे, और किसी सरकार का कार्यकाल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं। अधिकतम कार्यकाल जगन्नाथ मिश्रा जी का 2 साल 3 महीना, 80 से लेके और वो 83 जो भी रहा, मैंने 2 साल 3 महीना। हाँ। तो आप इस, और जब कांग्रेस को बहुमत मिला 80 से 90, तब 5 मुख्यमंत्री बने, बिंदेश्वरी दुबे, चंद्रशेखर सिंह और सारे लेकर, तो जो भगवत बाबू जो है। तो अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी तो कहाँ से विकास होगा? तो 61-62 के बाद फिर लालू जी को प्रचंड बहुमत मिला। लालू जी से आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि वो कुछ विकास करें, उनको दूर दूर तक विकास से कोई मतलब नहीं था। तो अगर 61 से लेकर 2005, कितना वर्ष हो गया? 40 साल करीब हो गया जी। अगर बिहार में थोड़ा भी विकास हुआ होता तो आज हम बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। हम लोगों ने तो जब शुरुआत की, वी हैव टू बिगिन फ्रॉम बिगिनिंग। इस बात को भूल मत जाइए सौरभ जी, द्विवेदी जी, कि बिहार में हम लोगों को प्रारंभ से प्रारंभ करना पड़ा है, जीरो से शुरुआत करनी पड़ी है। आज अगर 15 साल हो गया, कल मान लीजिए कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो उसको तो गांव गांव में बिजली मिलेगी ना, आज सड़कें मिलेगी ना। आज बिहार में मैं तो चुनौती देता हूँ विपक्ष को कि बिजली, सड़क, पानी, ये हर चुनाव का मुद्दा रहता है। किसी को हिम्मत है तो बना दे इसको मुद्दा। बिहार के हर घर तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाई है। कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि बिहार के गांव छोड़ दीजिए, टोला, हर घर तक, एक भी घर बिहार में ऐसा नहीं है जिसके घर में बिजली नहीं है। गांव में 18 घंटे बिजली है, शहर में 24 घंटे बिजली है। सड़कों का जाल गांव गांव तक बिछा दिया। और बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां गांव की गली और नली हम बना रहे हैं, यानी गांव के भीतर की 3 महीना और बाकी, 80% काम पूरा हो चुका है। गली और नली, हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई, केंद्र की सरकार 24 तक का लक्ष्य है और बिहार ने 2020 में ही हर घर तक पाइप्ड वाटर सप्लाई का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसलिए आप देखिए विपक्ष का बयान, सड़क पर बोलते हैं, बिजली पर बोलते हैं, पानी पर बोलते हैं, हर चुनाव का मुद्दा। तो इसलिए आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ से शुरुआत की। अब कोई टाटा बिरला का बेटा अंबानी का बेटा होगा, दूसरा कहेगा साहब 20 साल से इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप अंबानी तक क्यों नहीं पहुँच पाए। तो भी, और फिर हिस्टोरिकली ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यूपी का, बिहार का, बाकी कार में खास करके बिहार का, और बिहार में जो झारखंड का इलाका था, उद्योग वहाँ लगते थे। ये सारे मुख्यमंत्री हुए उत्तर बिहार के, एक भी मुख्यमंत्री झारखंड का नहीं था। एक विनोदानंद झा थे, वो भी नाम के लिए हजारीबाग के थे, राजनीति यही कर देवघर के थे जो है। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा उद्योग लगा 50 साल के अंदर। उद्योग का मतलब था छोटा नागपुर, और कृषि का मतलब था उत्तर बिहार, और वो कृषि भी नहीं आई यहाँ पर। तो इसलिए देखिए 2005 से जो
इसलिए मैंने कहा कि बिहार की हालत अफगानिस्तान जैसी थी, वीरान। मैं सीरिया लियोन गया था, अफ्रीकी देश है सीरिया लियोन, पता नहीं आपने नाम सुना है कि जी नहीं जी सुना। सुना है, हमारी पीस कीपिंग फोर्स वहाँ गए, तैनात रही है। और मुझे इसलिए वहाँ जाना पड़ा कि उनको लगा कि बिहार और सीरिया लियोन एक जैसा है, और मैं वहाँ के एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे लगा मैं बिहार में आ गया हूँ। तो यानी 2005 में बिहार की हालत वो थी, और उस बिहार को आज हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसलिए आप अब यहाँ के बाद जो सरकारें आएंगी, जो सरकार आएगी और आगे ले जाएगी करने के लिए, तो आपको जो है कि विरासत में मिला है। तो अभी आपने 15 साल में कर लिया, लेवल पर आ गए हैं। इतना हो गया, लेकिन अब पर कैपिटा इनकम तो एक दिन में नहीं हो सकता है। हाँ। भाई इतना बड़ा गैप है। कितना साल आपको लगता है लग जाएगा? नहीं और? देखिए, कितना ये कहना मुश्किल है, चूंकि आप ही विकास नहीं ना कर रहे हैं, वो भी तो विकास कर रहे हैं। तो अगर आपके तो आज देखिए दक्षिण और पश्चिम के राज्य, ये समय नहीं, मैं इस पर 2 घंटा आपसे बात कर सकता हूँ। दक्षिण और पश्चिम के राज्य प्रगति की दौर में आगे बढ़ गए। उसके बहुत सारे कारण हैं, पोर्ट मिला, समुद्र मिला, सरकारें मिली, बाकी मिली। क्या कारण है? महाराष्ट्र, गुजरात, क्या केवल मुख्यमंत्रियों का योगदान है? केरल के अंदर 1934-35 में जो राजा थे, महाराजा वहाँ पर ट्रेवनकोर के, वो ट्रेवनकोर के महाराजा का जो बजट था उसका 25% वो शिक्षा पर खर्च करते थे। तो आज अगर केरल के अंदर 100% अगर साक्षरता है, ये क्या सीपीएम और कांग्रेस की देन है? ये जो परंपरा से उनको, अगर हमारे यहाँ बिहार में 1930-35 से कोई इस तरह का महाराजा आकर साक्षरता शुरू करता तो बिहार कहीं का कहीं पहुँच जाता। हमारे कोई समाज सुधारक नहीं हुआ। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर राम मोहन राय से लेकर, महाराष्ट्र में अंबेडकर से लेकर, फुले से लेकर, केरल में नारायण गुरु से लेकर, बिहार में एक समाज सुधारक का नाम बता दीजिए, एक का भी नाम बता दीजिए आप। 500 साल में एक समाज सुधारक बिहार में नहीं हुआ। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये जो ऐतिहासिक और जो सारा पर्सपेक्टिव है, ये समझना कि 2005 में बिहार कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है। नर्सें बिहार, केरल की नर्सें आती, एक भी नर्स बिहार की नहीं थी पटना के अंदर। सारे मेडिकल कॉलेज में केरल की नर्सें। आज चले जाइए, एक भी नर्स आपको केरल की दिखाई नहीं पड़ेगी। नर्सिंग कॉलेज नहीं था, 4 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया नर्सिंग कॉलेज। अब यहाँ की लड़कियाँ नर्स बनकर कॉलेजेस में जा रही हैं।